बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन पेश गोइयों की एक नई वीडियो के साथ। नादरीन, आज बात करेंगे लाहौर के बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग के ख्वाबों के हवाले से। नादरीन, अल्लाह वालों के ख्वाब भी मुस्तकबिल की बशारत होते हैं। मिर्ज़ा हाजी हसन बेग को जिस तरह खुद अपने ख्वाबों पर यकीन है, इसी तरह उनके जानने वालों को भी एतमाद और यकीन कामिल है, क्योंकि वो देखते आए हैं कि पिछले 30-35 बरसों से बाबा जी जिन इशारों का अपने रूहानी ख्वाबों के हवाले से जिक्र करते हैं वो बाद में हैरत अंगेज तौर पर सच साबित हो जाते हैं। अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में नाजरीन मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने फरमाया है कि उन्होंने अपने ख्वाब में एक अजीब मंजर देखा है कि मकाफात अमल के हवाले से एक अदालत लगी हुई है और पीडीएम जमातों के लीडर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करवाने की साजिश करके मुल्क व कौम को एक खौफनाक बहरान और महंगाई के एक बहुत बड़े अजाब में धकेल दें के इल्ज़ाम में मुजरमों की सफ में खड़े हैं। बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब है नाज़रीन के मकाफात अमल की अदालत लगी हुई है और पाकिस्तान के अवाम जिस खौफनाक महंगाई के अजाब से गुजरे हैं और पूरा पाकिस्तान जो मईशत की तरक्की की पटड़ी पर चढ़ गया था वहां से उतर गया है। इस बड़े जुर्म में मकाफात अमल की अदालत में मुजरमों की हैसियत से खड़े हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनमें आसिफ अली जरदारी मौजूद नहीं हैं। बाबा जी ने पीडीएम जमातों के कौन कौन से लीडरों को इस मकाफात अमल की अदालत के कटहरे में खड़े हुए देखा, ये तफसील भी आज हम इस वीडियो में आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि बाबा जी ने इमरान खान के ही वजीर आज़म बनने, आम इंतखाबात के मुमकिना इल्तवा, पीटीआई की लैंड स्लाइड विक्ट्री और घर घर लगी महंगाई की आग के हवाले से अपने ख्वाबों में क्या मनाजर देखे हैं और खैमों के शहर में या तंबू कनातों शामियानों के मरकज में आग लगी हुई जो एक ख्वाब में देखी है कुछ लोगों ने, इसकी उन्होंने क्या ताबीर बयान की है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जिक्र करते हैं इसके इस्लामाबाद में कोई बड़ा वाकया होने के हवाले से दी गई उनकी वार्निंग का। नाज़रीन, इस वीडियो की तफसील चलती रहेगी। इस दौरान आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, खास तौर पर जो बुजुर्ग रूहानी शख्सियात और एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयों के हवाले से हैं, वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई दिलचस्प वीडियो आपके नोटिस में आने से रह न जाए। नाज़रीन, रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग ने अपनी पिछली वीडियो में पेशगोई की थी कि इस्लामाबाद में कोई बड़ा वाकया होने वाला है और उन्हें ख्वाब में दिखाया गया है कि इस्लामाबाद में कोई चीज घूम गई है। इस पेशगोई के 4-5 दिन बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद में खातून खुदकुश बमबार के दाखिल होने और घूमने फिरने के थ्रेट अलर्ट जारी हो गया और 3-4 यूनिवर्सिटियों समेत एलीट क्लासेस के तमाम स्कूल और कॉलेजेस जो वफाकी दारुल हुकूमत में हैं उन्हें बंद करने की एडवाइस जारी कर दी गई। ये जो घूम गई वाली इस्लामाबाद में कोई चीज घूम गई है, ये वीडियो हमारे चैनल पर भी मौजूद है और बाबा जी की ये पेशगोई कुछ दूसरे चैनल्स पर भी मौजूद है, यूट्यूब चैनल्स पर। और इस पेशगोई के 4-5 दिन बाद ये अलर्ट जारी हुआ कि इस्लामाबाद में एक खुदकुश खातून बमबार घूम रही है। शायद इसका ताल्लुक बीएलए से है या टीटीपी से, ये वजाहत अभी नहीं की गई। नाज़रीन, बाबा जी से जब दोबारा इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि उन्हें इस हवाले से सूरत हाल बेहतर होने का किसी नए ख्वाब में कोई इशारा नहीं हुआ है। मुल्क के आइंदा वजीर आज़म के हवाले से बाबा जी का फरमाना है कि हालात चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क का आइंदा वजीर आज़म इमरान खान ही बन रहा है इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो ने भी एक दिन जरूर वजीर आज़म मुंतखब होना है, लेकिन उनकी बारी इमरान खान के बाद आएगी और चाहे 10 साल के बाद आए लेकिन आएगी जरूर। ये बाबा जी इन्होंने जो मिर्ज़ा हाजी हसन बेग हैं उन्होंने ये पेशगोई की है और उन्होंने ये पेशगोई बड़े जोरदार तरीके से बार बार दोहराई भी है, लेकिन साथ ही 10 साल के बाद वाला जो उन्होंने जिक्र किया है इस पर भी उनका खासा जोर है।
नाज़रीन, आम इंतखाबात के हवाले से मिर्जा हाजी हसन बेग का इसरार है कि इलेक्शन आखिरी वक्त में अचानक मुलतवी हो जाएंगे। नाज़रीन, आप देख लें कि 24-25 तारीख आ गई है जनवरी की, लेकिन अभी तक इसरार है मिर्जा हाजी हसन बेग का कि इलेक्शन आखिरी वक्त में अचानक मुलतवी कर दिए जाएंगे और फिर कुछ वक्फे के बाद आम इंतखाबात होंगे और इमरान खान ही भारी अक्सरियत के साथ वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ के हवाले से बाबा जी का कहना है कि उन्होंने अपने साबिका अदवार में मुखालफ सियासी जमातों के खिलाफ जो साजिशें की, उन्हें अब उनके हवाले से मकाफात अमल का सामना है। वो चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने की बजाय अपना पिछला हिसाब किताब देने की फिक्र करें। बाबा जी का कहना है कि उन्होंने हाल ही में अपने ख्वाब में मकाफात अमल की एक अदालत लगी हुई देखी है, जिसमें इमरान खान की हुकूमत खत्म करके मुल्क व कौम को बहरान में धकेलने के मुल्ज़मों को पेश किया जा रहा है। बड़ा दिलचस्प ख्वाब, बड़ी दिलचस्प पेशगोई कि मुल्क व कौम को एक खौफनाक बहरान में मुब्तला करने और पाकिस्तान जो मुआशी तरक्की की पटड़ी पर चढ़ गया था, उस चढ़ी हुई पटड़ी से उतारने यानी डी रेल करने के इल्जाम में मकाफात अमल की अदालत में मुल्ज़मों को पेश किया जा रहा है। और सबसे आगे जो 4 लीडर हैं, जो 4 मेन मुल्ज़म हैं, वो बाबा जी ने पहचान लिए और वो बताते हैं कि उन्होंने ख्वाब में पहचाना कि सबसे आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे, फिर मौलाना फजलुर रहमान आ रहे थे, उनके बाद मियां शहबाज शरीफ बाहर सामने आए और फिर हमजा शहबाज नजर आए। बाकी और लोग भी थे, लेकिन बाबा जी का कहना है कि उन्होंने उनमें से किसी को पहचाना नहीं। हो सकता है कुछ ब्यूरोक्रेट्स हों या इनके दूसरे दर्जे के लीडर्स हों, इनके जो JUI फेक और मुस्लिम लीग नून के या कुछ इदारों दीगर के लोग हों। नाज़रीन, बाबा जी का ये कहना है कि वो नहीं जानते कि ये अदालत इसी दुनिया में लगेगी और ये शख्सियात एक दिन पाकिस्तान ही की किसी अदालत के कटहरे में खड़ी होंगी, या वो ये नहीं कह सकते कि ये अदालत रोजे कयामत हिसाब किताब के दिन लगेगी। नाज़रीन, बहुत लेकिन दिलचस्प ख्वाब है, बड़ा सबक आमोज भी है कि अगर आप साजिशें करते हैं तो एक दिन उनका आपको मकाफात अमल का सामना जरूर होता है, और यही बाबा जी को रूहानी हवाले से इशारा हुआ है। लेकिन बाबा जी का ये कहना है कि उन्हें यकीन है कि ये अदालत लगेगी जरूर और साजिशी जो हैं वो अपनी साजिश का इबरतनाक अंजाम भुगतेंगे। नाज़रीन, बाबा जी ने एक और बात भी बड़ी मानी खेज की है और कहा है कि PDM जमातों की साजिश से मुल्क में महंगाई की जो सूरत हाल बनी, उसकी वजह से हर पाकिस्तानी के दिल में आग लगी हुई है। बड़ा नाज़रीन, बड़ा अहम जुमला और सच्ची अक्कासी है कि ये जो महंगाई की पिछले 18-20 माह की जो इनकी हुकूमत थी और उसके बाद ये जो निगरान सेटअप है, ये भी यूं समझ लें कि जो इंपोर्टेड प्लस सरकार है, ये उसी का हिस्सा है, उन्हीं लोगों ने इन्हें मुंतखब किया है, उन्हीं के इशारों पर अब तक ये नाच रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यही इंपोर्टेड हुकूमत और इंपोर्टेड प्लस निगरान हुकूमत ने महंगाई जितनी बढ़ा दी है, उसकी वजह से हर पाकिस्तानी के दिल में आग लगी हुई है और हर घर में भी आग लगी हुई है। और अल्लाह ने उन्हें दिखाया है ख्वाब में कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत इस आग के जो दिलों में आग लगी हुई है और घरों में आग लगी हुई है, उस अवामी गम गुस्से की आग में जलकर राख हो गई है। इन 3 शख्सियात की जो सियासत है, इंतखाबी सियासत, इस हवाले से जो आम इंतखाबात आने वाले हैं उनमें ये जो दोनों जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमाए इस्लाम यानी JUI फजलुर रहमान ग्रुप, इन दोनों जमातों का सत्यानाश होने वाला है और इनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानतें कैंसिल हो जाएंगी और ये अपने जो मजबूत गढ़ हैं वहां से भी इबरतनाक अंदाज में शिकस्त खाएंगे और इन्हें कौमी असम्बली में कोई माकूल नुमाइंदगी नहीं मिलने वाली, ऐसा कहना है मिर्जा हाजी हसन बेग का अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में।
नाज़रीन, कुछ लोगों ने एक बड़ा ही खतरनाक ख्वाब देखा है कि मुल्क में जगह जगह आग लगी हुई है और खैमे या तंबू, कनातें और शामियाने वगैरह जल रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पोलिंग डे पर किसी मुमकिना दहशतगर्दी या फसादात का इशारा है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि पाकिस्तानी अवाम और सियासी जमातों पर रहम फरमाए और मुल्क में आम इंतखाबात का जो दिन है, पोलिंग डे, ऐसे किसी भी बड़े सानहे से दो चार ना हो। नाज़रीन, बाबा जी हाजी मिर्जा हसन बेग साहिब से जब इस ख्वाब और इस मुमकिना ताबीर के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खैमों का शहर जो सबसे बड़ा है वो हज के मौका पर सऊदी अरब में आबाद होता है। खुदा न खास्ता ये दौरान हज भी किसी बड़े हादसे का इशारा हो सकता है। दूसरे, गजा और खान यूनस में फलस्तीनियों की जो खैमा बस्तियां हैं इसराइली बमबारी की वजह से आग की लपेट में आई हुई हैं। ये मजलूम फलस्तीनियों के किसी नई कयामत से दो चार होने का इशारा भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों पर रहम फरमाए और किसी की खैमा बस्ती में भी या किसी भी बस्ती में इस तरह से आतिशज़दगी न हो, क्योंकि जल कर मरने के जो खौफनाक मौत है या जो जानी व माली नुकसान है वो बहुत अजियतनाक होता है। अल्लाह ताला हर इंसान को इस अजीम दुख और मुसीबत से बचाए। नाज़रीन, ऐसी सख्त आजमाइशों से बचने के लिए हम पहले भी आपकी तवज्जो दिलवाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात मुस्तकबिल करीब में नज़र आ रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो भी जिस तरह के हालात बता रहे हैं और जो रूहानी शख्सियात इशारे दे रही हैं, वो सख्त आजमाइश दरपेश है उम्मत मुसलमान को भी और अहले पाकिस्तान को भी और हमारे जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से भी। इसलिए हम एक बार फिर आपकी तवज्जो दिलाते हैं, बल्कि हम ये याद दहानी हर वीडियो में इंशाअल्लाह कराते रहेंगे कि आप आयत करीमा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दें, ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त आयत करीमा का विरद ज़रूर करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जो मुश्किलात हैं, जो मुश्किल वक्त है, न सिर्फ अमन व अमान के हवाले से बल्कि महंगाई के हवाले से भी, उससे जल्द हमें निजात दे। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोज़ के साथ इंशाअल्लाह हम हाज़िर खिदमत होते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।